हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टॉक विद खुशी। आज का वीडियो होने वाला है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस के ऊपर। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस क्या होते हैं? जब हम लाइन, शेप और कलर्स डिफरेंट डिफरेंट वेज में सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइन को लुक देने के लिए, उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। मैंने आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन समझाने के लिए, इसकी बेसिक्स बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो अभी हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर। ये थोड़ा लार्ज वीडियो जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको और भी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी बच्चे डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर देम। इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि क्या होता है, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस क्या होते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं। आप जब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते हैं तो इनका हम समझे कैसे, हम अपने डिज़ाइंस में कैसे इनको इन्वेट करें, वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी। इंट्रोडक्शन क्या है, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस क्या क्या होते हैं हमारे पास। जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके वजह से हमारी डिज़ाइन जो होती है उसका जो लुक है वो चेंज हो सकता है, कुछ इनोवेट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कॉम्बिनेशन करके सक्सेसफुल एंड बना सकते हैं, एंड यूज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वो होता है हमारे एलिमेंट्स, कुछ फ्लेक्सिबल, कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करना जो चीज़ हमारी डिज़ाइंस को, जो चीज़ हमारी डिज़ाइन हमारी सोच को एक अलग सी रास्ता दे सके, पाथ दे सके, व्यू दे सके, उसे हम कहते हैं। इसलिए हमारा आ गया है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में हमारे पास क्या आता है। पहला एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है लाइन। लाइन क्या होती है, देखो आप जैसे जानते हो लाइंस का, जब हम अपनी आंखों पे, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं लाइन, तो जिस डायरेक्शन में लाइन फ्लो करती है, जिस डायरेक्शन में लाइंस का फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में हमारी आईज फ्लो करती हैं। ठीक है, तो इल्यूजन भी जो हमारा क्रिएट होता है वो उसी अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हमारा वर्टिकल, आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि जब हम देखते हैं ना, लोग क्या करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहने लंबे दिखने के लिए, टॉल दिखने के लिए। तो जो हमारा इल्यूशन दे सकती है टॉल दिखने के लिए लाइन, वो है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वो हमारी क्या करती है, इल्यूशन देती है हमारी टॉलनेस का, हमारी हाइट बढ़ाता है वो, क्योंकि जो हमारी आई फ्लो होता है वो अप एंड डाउन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे इल्यूशन क्रिएट होता है हमारी हाइट का। फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार बहुत लंबे हैं, हमें इतनी हाइट नहीं चाहिए, हमें अपनी हाइट थोड़ी कम दिखानी है, हम बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कट करती है आपकी हाइट को। ठीक है, आपकी हाइट जो होती है उसको कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आगे आपको लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि कैसे आपकी लाइन फ्लो से कैसा इल्यूशन आता है। देखो, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इल्यूशन आएगा कि पतली है और लंबी है, और अच्छा इसमें कैसा अप एंड डाउन का फ्लो आ रहा है। ठीक है, इसका हाइट का फ्लो हमें क्या इल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, अब यहीं पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे उसको वेस्ट हमारी हाइट कर देती है। ठीक है, और हमारा अपेयरेंस जो होता है उसको डिक्रीज कर देती है, हाइट कम कर देती है उसकी। उसके बाद आता है हमारा डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस का क्या होता है, जो हमारा कहते हैं ना वेयरर की हाइट होती है वो स्लोप, ये जो हमारी डायगोनल लाइन होती है स्लोपी होती हैं। तो जो ये हमारा मिक्सचर हम कह सकते हैं, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ लाइंस, क्योंकि हमारी ना ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। तो ये एक ऐसा इल्यूशन देती है कि ना आप बहुत ज़्यादा टॉल लग रहे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट लग रहे होते हैं, मीडियोकर हाइट होती है, अच्छी लुक आता है इसमें। ठीक है, अब आता है हमारी कर्व लाइन। कर्व लाइन में क्या होता है, जैसे हमें अपनी कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं वो कर्व ही दिखाने होते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या करती है, एक इन्हांस करती है, ये एक ग्रेसफुल लाइन कहलाई जाती है। ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है बहुत ग्रेसफुल लाइन में, ये फेमिनिस्ट लाइन कहा जाता है इसको। लेडीज़ को ज़्यादातर इस लाइन को यूज़ करते देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे शोल्डर पैड्स होते हैं, अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसमें शोल्डर पैड्स लगते हैं, बहुत कर्वी सा डिज़ाइन बनाते हैं। गाउन में ज़्यादा आप देखेंगे फ्लेयर्स गाउन होती है ना, तो उसमें यहाँ पे अगर आपके शोल्डर पे कर्व स्लीव लगी होती है तो कितना कर्वी सा, बहुत प्रिटी सा, या कहते हैं ग्रेसफुल लुक आता है। तो कर्वी लाइन उसके लिए यूज़ की जाती हैं। फिर आता है हमारे डैश डॉट लाइन्स जो होती है। डैश डॉट लाइन क्या होती है, जो आपका हाइट का इल्यूशन है। आप चाहते हो कि आप हाइट में बहुत
मतलब लंबे दिखो, बट एक फ्लो में लंबे नहीं दिखना चाहते, मतलब आप बहुत ज़्यादा आप अपनी हाइट का इल्यूशन नहीं देना चाहते, तो क्या होती है आप कटिंग यूज़ करते हैं, मतलब डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, डैश डॉट लाइन यूज़ करते हैं, जिसमें जो आपकी लाइन, जो आपकी आई मूवमेंट है वो क्या करती है, चलती तो है एक वर्टिकल लाइन में ही चलेगी, ठीक है, लेकिन ड्रॉप होते हुए, मतलब जहाँ पे आपकी वो डॉट होंगे वहाँ पे रुकेगी, फिर डॉट के साथ मूव, तो एक स्टॉपेज के साथ मूवमेंट होती है आपकी आई फ्लो में। इससे आपका क्या होता है, इल्यूजन जो होता है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, ज़्यादा आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको लंबा भी नहीं दिखाती है, बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट भी नहीं दिखाती है, ठीक है, और आपको स्लिम भी दिखाता है, ऐसा कोई वो नहीं होता कि यार ये लाइन है तो आपको बहुत ज़्यादा फैटी दिखाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन क्या होती है, जो आपका कहते हैं आई फ्लो जो होता है सर्कुलर पाथ में घूमे, मतलब एक जो स्टार्टिंग पॉइंट तो हो उसका, बट एंडिंग पॉइंट ना हो, ठीक है, आपकी आई ड्रॉप का ये जो होता है बहुत ही, इसको कहते हैं हिप्नोटाइजिंग लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या करती है, आइज को हिप्नोटाइज करने की, क्योंकि हम इसमें समझ नहीं पाते कि ये क्या लुक देना चाहती है बॉडी को, एक से ख़त्म, स्टार्ट तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो ये हमारी होती है स्पाइरल लाइंस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है हमारा वो है फॉर्म एंड शेप। अब हमारे लिए फॉर्म एंड शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी फीचर को उसका शेप और फॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप डिज़ाइनिंग, चलिए आप कर रहे हैं डिज़ाइनिंग, बट उसका डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, ठीक है, तो फॉर्म एंड शेप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी बॉडी टाइप्स होती हैं, फैट बॉडी टाइप भी होती हैं, ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस फॉर्म पे, मतलब किस तरीके की बॉडी जो टाइप है उस पर किस तरीके की ड्रेसेस हम पहना सकते हैं, किस टाइप का हम उनके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म एंड टाइप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग होता है, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा आता है, पहला आता है ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप पे, जहाँ पे क्या होता है आपकी जो वेस्ट लाइन होती है, ठीक है, आपकी जो हिप लाइन होती है, वेस्ट लाइन होती है, ये थोड़ी सी क्या कहते सकते हैं इसको, ब्रॉड होती है, ठीक है, और आपके ऊपर मतलब शोल्डर चेस्ट तक आते आते वो एकदम से ही स्क्वीज हो जाती है, मतलब वो जो वास्टनेस यहाँ पे होती है आपकी हिप पे, वो ऊपर शोल्डर्स पे नहीं होती। फिर जो आता है हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं, मतलब बहुत ही निकले हुए होते हैं या ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, ठीक है, बट जो हमारे वेस्ट लाइन आती है वो एकदम स्लिम ट्रिम आती है, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। और जैसे मैंने आपको ट्रायंगल में बताया कि हमारी हिप लाइन बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखती है, ठीक है, वैसे ही हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल में हमारी जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल शेप। जो रेक्टेंगल शेप होता है इसमें कोई भी वो नहीं होता है, इसमें पूरी बॉडी एक रेक्टेंगल जैसी शेप में होती है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि यार यहाँ से वास दिख रही है, यहाँ से वास दिख रही है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चौड़ी दिख रही है, कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, इक्वल, पूरा डायमेंशन जो होता है बॉडी का इक्वल रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारा आर ग्लास। आर ग्लास शेप क्या होता है, आपने देखा होगा, ज़्यादातर मूवीज़ हैं जो आजकल के बच्चे, उन्होंने तो वैसे नहीं देखा होगा, बट क्या करते हैं ना, वो सैंड ग्लास देखा है ना, जिसमें से सैंड नीचे गिरती रहती है, कांच का होता है, तो वो जो ग्लास होता है उससे हमने ये आर ग्लास, आप देखोगे आपका ये जो वेस्ट एरिया होता है, ये वेस्ट एरिया होता है, यहाँ पे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिम रहती है। उसके बाद फिर जाके नीचे एक ट्रायंगल बनाएगी, और शोल्डर और जो हिप एरिया होता है वो आपके इक्वल होता है, वो इक्वल वास्ट होता है, ठीक है, चौड़ा होता है कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, आर ग्लास, ठीक है। फिर आते हैं हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप ये बहुत कम लोग के उसमें होता है। डायमंड शेप में क्या होता है, आपका शोल्डर नॉर्मल रहेगा, ठीक है, आपका हिप एरिया नॉर्मल रहेगा, जो आपकी वेस्ट लाइन है वहाँ पे आपकी थोड़ा सा ब्रॉडनेस रहती है, चौड़ी होती है, आप थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। आप जैसे देख रहे होगे डायमंड कैसा शेप में दे रखा है, तो आपकी बॉडी टाइप इस जैसे दिखती है। फिर आता है हमारा राउंड शेप। राउंड शेप में क्या होता है, हमारी जो स्टमक एरिया होता है वो हमारा क्या, फैटी लोग जो हम कहते हैं ना, फैटी लोग या प्लस साइज, वो आते हैं हमारे राउंड शेप बॉडी टाइप में, ठीक है।
तो हमें फॉर्म एंड शेप को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी डिज़ाइन अच्छे से इनोवेट कर सकते हैं कि हम किस फॉर्म के लिए या किस शेप ऑफ बॉडी के लिए हम ये क्या कहते हैं यूज़ करें। हम इसे बॉडी शेमिंग नहीं कहते, सिर्फ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप कहते हैं। प्लीज़ इसे बॉडी शेमिंग मत समझिएगा। फिर आता है हमारा टेक्सचर इन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन में टेक्सचर का यूज़ क्या होता है। देखो, जैसे हम एक गाउन बनाते हैं ना, तो अब हमें अपने उसको ध्यान में रखना होता है कि हमको एक कैसा टेक्सचर चाहिए अपनी गाउन में। सिंड्रेला लुक चाहिए या नाइट वेयर लुक चाहिए या हमें कॉकटेल पार्टी टाइप चाहिए। तो ये हमें इसके हमें लिए टेक्सचर जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस टेक्सचर का फैब्रिक लेंगे, कैसा लेंगे। और हमें फ्लोई लुक चाहिए, तो फ्लोई लुक के लिए सबसे अच्छा क्या आता है, सैटिन, सिल्क। ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना, नाइट गाउन या कॉकटेल लुक के लिए बहुत अच्छा होता है। शिमरी लुक्स में आ जाता है, शिमरी शेप में भी अगर हमें शिमरी चाहिए, हमारे पास लूरिक्स है, हमारे पास सिल्क है। ये जो फैब्रिक है टेक्सचर इनका देखो। फिर कॉटन, अगर हमें कोई वैसा चाहिए नॉर्मल घर में पहनने के लिए या गर्मियों में, समर में, तो कॉटन एंड लिनन इज बेस्ट। उनका टेक्सचर, उनकी ब्रीथिंग जो है, मॉइस्चर गेनिंग जो है, पावर जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो हमें टेक्सचर इन डिज़ाइनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमारी टेक्सचर के बारे में होगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कलर एंड टोन के बारे में। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है कलर और टोन के बारे में है। तो गाइस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है कलर्स के बारे में, जो मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको कलर्स के बारे में, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने टोन के बारे में भी आपको समझाया कि टोन होता क्या है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को ईजी हो। तो कलर्स जो होते हैं, टोन क्या होते हैं, टोन जो होती है हमारे ह्यू के साथ जो हम ब्लैक और वाइट का प्रोपोर्शन मिक्स करते हैं, जो बनता है हमारा, उसे हम टोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने पिछले वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है शेप इन डिज़ाइनिंग। अब हम लोग स्पेस इन डिज़ाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमने डिज़ाइनिंग में क्या स्पेस दे रखी है। देखो, इसमें देखो आपके कहीं से भी इक्वल डिवीजन नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, कहीं से नहीं ना। स्पेस यहाँ पे इनइक्वल है, यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पेस उसने रखी है कि यहाँ से डिक्रीज होते चली जाएगी स्पेस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, जैसी स्पेस यहाँ पे वैसी स्पेस राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी में स्पेसिंग इक्वल कर रखी है उसने। तो यहाँ स्पेस में भी हमारी बॉडी का अगर स्पेस एरिया देखा जाए तो हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर मोटिव्स यूज़ करते हैं तो हम स्पेस देखते हैं। अगर हम बहुत दूर दूर मोटिव्स को यूज़ करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा उस क्या कहते हैं फैटी दिखेगी या बहुत ज़्यादा प्लस साइज़ की दिखेगी। तो हमें स्पेस को शेप के साथ यूज़ करना, शेप कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, फॉर्म कैसे ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस, आई होप कि आज के वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उन डाउट्स को लिखिए। मैं उनके साथ नए वीडियोस लेकर आऊँगी। और अगर किसी को कलर से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखिए, जो मैं कलर्स के लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी ताकि आपको ईजिली मिल जाए। और अगर जो भी मेंबर यहाँ पर नए हैं मेरे चैनल में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।